इस सूर सभागार में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और इस सभागार में बहुत सारे बच्चे भी उपस्थित हैं, उनको अपने आप से बड़ा मानकर उनको बहुत बहुत प्रणाम। अब कोई बच्चे प्रसन्न हो रहे हैं, उनके श्री चरणों में मैंने प्रणाम किया, उनको बड़ा बताया। बड़ा इसलिए बताया क्योंकि अब कल्पना करिए कि हर आदमी के पास 100-100 रुपये हैं। एक ने 80 खर्च किए, उसके पास बचे 20, और एक ने 20 खर्च किए, उसके पास कितने बचे? 80। तो दोनों में से संपन्न कौन हुआ? ज्यादा संपन्न कौन हुआ? जिसके पास 80 बचे। तो मैंने तो अपनी आयु का एक बड़ा भाग खर्च कर लिया, तो मैं निर्धन हो गया। आपके पास आयु का बहुत बड़ा भाग बाकी है, और इसलिए आप संपन्न हैं और आप आदर योग्य हैं, बड़े हैं, क्योंकि भविष्य आप ही का है। हमारे बीच श्रद्धेय रामकृष्ण जी भी उपस्थित हैं, और कुछ हद तक इस कार्यक्रम के बीज बिंदु भी हैं, मेरे पूर्व वक्ता भी हैं। अब रामकृष्ण जी के जो माता पिता थे बहुत समझदार थे। उन्होंने एक नाम नहीं दिया इनको, राम और कृष्ण एक ही नाम में दोनों ही समाहित। और जब दोनों ही समाहित हैं तो स्पष्ट है कि ये पूरे भारतीय संस्कृति और पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपने देखा होगा कि नाम में चाहे राम और कृष्ण दोनों हैं, पर चर्चा ये सिर्फ कृष्ण जी की करते हैं और उनके गीता के संदेश की करते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि इन्होंने ना केवल गीता को समझा है, पढ़ा है, बल्कि उसको आत्मसात भी किया है। और सच में पूछें तो हम राम और भगवान राम और श्री कृष्ण को चाहे अलग अलग रूप में जानते हैं, परंतु वास्तव में दोनों विष्णु के अवतार हैं। और पर विष्णु के अवतार होते हुए भी विष्णु से स्वतंत्र हैं। और हम यूँ भी कह सकते हैं कि राम और कृष्ण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर जो सिक्का है वो एक ही है। ये ठीक है कि राम जो थे वो द्वापर युग और त्रेता युग के संधि काल में आए, और जो कृष्ण श्री कृष्ण है वो कलयुग और द्वापर के संधि काल में आए। अब मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि श्री कृष्ण जो हैं वो श्री राम का नवीनतम रूप है, और चूंकि वो नवीनतम रूप है, लेटेस्ट मॉडल है, इसलिए ज़्यादा प्रासंगिक भी है। राम और कृष्ण में हमारे यहाँ कभी भी बहुत अंतर नहीं किया गया। धनुष बाण वाले राम की आराधना करने वाले, रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास ने कृष्ण के लिए भी काव्य लिखा, कृष्ण कवितावली लिखी, और उसके अंदर दोनों अवतारों की कथाएं, विभिन्नता, अनेकता, आकांक्षाएं और आवश्यकताओं का बहुत सुंदर वर्णन है। और आप देखेंगे कि जो काम श्री राम अधूरे छोड़ गए वो श्री कृष्ण पूरे करते हैं। श्रेष्ठ आत्माएं जो एक जन्म में काम अधूरा रहता है उसको पूरा करते हैं। राम शूर्पणखा का अपने समय में उद्धार नहीं कर पाए। श्री कृष्ण ने कुब्जा त्रिवक्रा, क्योंकि उसके शरीर में 3 वक्र थे, उसका उद्धार किया। राम जन्म में सीता निर्वासन में धोबी की सबसे बड़ी भूमिका थी। श्री कृष्ण के रूप में मथुरा जब गए कृष्ण,
उन्होंने सबसे पहले धोबी को ही दंडित किया। राम ने कभी इंद्र को बड़ा नहीं माना। जब लंका विजय हुई तो इंद्र जो थे वो रथ में आए, परंतु प्रभु ने उनको ज़्यादा भाव नहीं दिया और कृष्ण रूप में तो इंद्र की पूजा ही बंद करवा दी। आचरणहीन की पूजा ठीक नहीं है, ये राम ने माना। मित्रों, हमारे यहाँ ये 2 अवतार तो हमारी पहचान है, परंतु उसके बाद जिसे कहना चाहिए एक अवतारों की लंबी श्रृंखला है। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि हम लोग प्लूरलिस्ट हैं, बहुलतावादी हैं। हम एक भगवान, एक विचार, उसको नहीं मानते। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। इस देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में हिंदू शायद 100 करोड़ हैं, तो 100 करोड़ के 100 करोड़ लोग अपने लिए 100 करोड़ या उससे भी ज़्यादा भगवानों की कल्पना कर सकते हैं। और आपने देखा होगा ये बहुलतावाद जो है वो हर तरह से प्रकट होता है। हमारे यहाँ साधु संत सफ़ेद कपड़े पहन ले तो साधु, और रामकृष्ण जी की तरह पीले कपड़े पहन ले तो साधु, भगवा पहन ले तो साधु, और कुछ भी ना पहने तो भी साधु। हर तरह की स्वतंत्रता है। और मंदिरों में आप अगर एक आम मंदिर में जाएं तो आपको लगेगा कि भगवानों की पार्लियामेंट लगी हुई है। हर तरह के भगवान, शस्त्रधारी, बिना शस्त्र के आशीर्वाद देते हुए हर मुद्रा में आपको भगवान के दर्शन होते हैं। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात, ये सारा मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम लोग विविधता में विश्वास करते हैं। वी डोंट बिलीव इन यूनिफॉर्मिटी, वी बिलीव, हमारा विश्वास है विभिन्नता के अंदर। और हमको कई बार बड़े लोग गर्व से कहते हैं कि हिंदू जो हैं वो बड़े टॉलरेंट हैं। रवि जी, मुझे इस शब्द पे भयंकर आपत्ति है। हम लोग टॉलरेंट नहीं हैं। टॉलरेंट का क्या अर्थ होता है? टॉलरेंट का अर्थ ये होता है, मैं मंच पे खड़ा बोल रहा हूं, आप को अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल मन में विचार आ रहे हैं कि ये आदमी कब बंद करेगा, परंतु आप सहनशील हैं, चुप करके बैठे रहते हैं। इसे कहते हैं टॉलरेंस, इसे कहते हैं सहनशीलता। परंतु हम सहनशील नहीं हैं, हम उससे एक कदम आगे हैं। हम लोग कोई जैसा है वैसे ही स्वीकार करते हैं। प्लीज ट्राई टू मार्क द डिफरेंस। वी टेक पीपल द वे दे आर, वी एक्सेप्ट दैट। एक ही घर के अंदर हनुमान जी की पूजा करने वाले 2 भाई हैं। बहन शिव जी के मंदिर में जाती है, पिताजी भगवान कृष्ण के उपासक है, और घर में एक सदस्य है वो कुछ भी भगवान को मानता नहीं। कभी वैर भाव अनुभव होता है उनमें क्या? कभी हनुमान जी के यहाँ जाने वाला सोचता है कि ये दूसरा भाई हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाता, शिव के मंदिर में जाता है? कभी मन में ऐसा विचार आता है क्या? कभी नहीं आता है, क्योंकि वी एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। आपने सुना होगा मुस्लिम समुदाय में वैसे तो 3 हिस्से हैं, पर प्रमुख लोग से सुन्नी और शिया हैं। कब्रिस्तान तक अलग अलग हैं, एक दूसरे की मस्जिद में जा नहीं सकते। और क्रिश्चियंस के अंदर प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स, और इसके अलावा अगर आप एनसाइक्लोपीडिया देखें तो अमेरिका में ही क्रिश्चियनिटी की 200 डिनोमिनेशंस हैं, और पूरे विश्व में 45,000। मुझे इसमें कोई हैरानगी नहीं, इस पर कोई आपत्ति नहीं।
परंतु दिक्कत कहाँ होती है, एक डिनोमिनेशन वाला दूसरे की चर्च में नहीं जा सकता। शिया सुन्नी की मस्जिद जला देते हैं, पाकिस्तान में हर दूसरे दिन बम फटते हैं, और सुन्नी शियाओं की मस्जिद में बम फेंकते हैं। केरल में तो एक अजीब केस हुआ था, कोई 3-4 साल पहले की घटना है। एक ईसाई की मृत्यु हो गई, कब्रिस्तान ले गए, कब्रिस्तान वालों ने मना कर दिया, कहा चूंकि हमारी डिनोमिनेशन का नहीं था, हम इसका अंतिम संस्कार यहाँ नहीं होने देंगे। यहाँ तो मंदिर भी अलग अलग नहीं होते, एक ही मंदिर में 150 भगवान रहते हैं। हाँ, और शमशान घाट में तो अंतिम यात्रा के समय तो सभी शाह यात्री हो जाते हैं, चाहे शिव भक्त हो, राम भक्त हो, हनुमान भक्त हो, जैन हो, सिख हो, बुद्ध हो, कोई अंतर नहीं। ये हमको जिसे कहना चाहिए सहनशील नहीं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने वाला बनाते हैं, और हमारी संस्कृति को बाकी लोगों से अलग करते हैं। राम और कृष्ण जो हैं, ये दोनों ही भारत की पहचान है। आप जो खंडित भारत है, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, खंडित भारत की पहचान बिना राम और कृष्ण के नहीं हो सकती। उनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। अगर राम और कृष्ण समाप्त हो जाएं इस देश से, तो आप मान के चलिए हम दूसरा अफगानिस्तान होंगे, पाकिस्तान होंगे, ये भारत भारत नहीं रहेगा। आपको स्मरण होगा, राम सेतु का एक मामला आया था। एक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दिया, एफिडेविट दिया। अरे राम सेतु की क्या बात करते हैं आप? राम सेतु तो तब राम सेतु होगा अगर राम होगा। और सरकार ने एफिडेविट में यह कहा कि राम का चरित्र काल्पनिक है, उसका अस्तित्व भी नहीं है। जब राम का अस्तित्व नहीं है तो राम सेतु कहां से हो सकता है? पर प्रभु की लीला देखिए, जिन्होंने राम के अस्तित्व को निकारा था, राजनीति में उनका अस्तित्व आज खतरे में है। रामद्रोही के लिए इस देश में कोई शरण नहीं हो सकती। हम राम और कृष्ण की बात कर रहे थे, क्योंकि जब राम और कृष्ण की बात करते हैं तो देश की बात करते हैं। इस देश के मापदंड राम ने स्थापित किए, परंतु राम इसलिए हो पाए क्योंकि वो त्रेता युग और द्वापर युग के संधि काल में। आप कल्पना करिए, राम का बचपन कैसा, राजसी भवन में पूरी सुरक्षा के साथ, शानो शौकत के साथ, और कृष्ण बंदीगृह में पैदा हुए। पैदा होते ही जान को खतरा। कितना अंतर है। राम के अपने अपने हैं, कृष्ण के अपने भी अपने नहीं हैं, और उनको सबसे निरंतर लड़ना पड़ता है। राम भावना से पूर्ण है, राम असाधारण है, बट कृष्ण साधारण होते हुए भी असाधारण है। राम रोते भी हैं, पिता के जाने का समाचार मिलता है, विह्वल हो जाते हैं। सीता हरण के समय फूट फूट कर रोते हैं। भरत मिलता है तब भी रोते हैं, और जटायु को जब मरता हुआ देखते हैं तब उसे तात कहते हैं, पिता समान कहते हैं, और आंखों से जार जार आंसू होते हैं। परंतु आप कृष्ण को कभी भी किसी स्थिति में रोता हुआ नहीं पाते। कृष्ण स्थित प्रज्ञ हैं। वो गीता का जो उन्होंने संदेश दिया, कर्म, साधना और फल की चिंता नहीं, उस पे वो विश्वास करते हैं, और उनका जीवन भी
वैसा ही है। राम को शत्रु भी कैसा मिला? राम को शत्रु भी कैसा मिला? रावण जैसा। रावण ने महापाप किया, अक्षम्य पाप किया, मां सीता का हरण किया और इसीलिए दंडित हुआ। परंतु आप रावण के चरित्र को देखिए। सीता मैया उसके कारागार में, अशोक वाटिका में बंदी है। हर दूसरे दिन जाके उनकी इच्छा पूछता है, पर सीता मैया की बिना इजाजत के उसके पास नहीं जाता, छूता नहीं है। तब का रावण आज के तो बहुत सारे राजनेताओं से भी बहुत अच्छा है। और हम सब लोग हनुमान जी को बहुत मानते हैं, मानना भी चाहिए। पर अशोक वाटिका की शांति भंग किसने की? हनुमान जी ने की। पेड़ उखाड़े, फल तोड़े, वो तो ठीक था। पेड़ उखाड़े और कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला होता तो मुकदमा दर्ज कर देता। और जब अक्षय कुमार रावण का पुत्र वहां आया, उसको भी मार दिया। उपजा क्रोधा, मुझे पूरी चौपाई याद नहीं है, पर जब रावण को समाचार मिलता है तो क्रोध आता है। परंतु उसके बाद भी वो हनुमान जी को दंडित नहीं करता। हनुमान जी को विभीषण जी ने बताया वो दूत है, पर दूत का काम तो वो सब नहीं है जो हनुमान जी ने किया। परंतु उसके बाद भी अंग भंग कर दीजिए बंदर, तो अंग भंग की केवल सजा देता है। अंगद उसका सार्वजनिक रूप से अपमान करता है। अंगद को भी रावण कुछ नहीं कहता। तो राम को अगर अपने अच्छे मिले तो भरत जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई, दशरथ जैसे पिता, तो कृष्ण को उसकी तुलना में बहुत कष्ट सहने पड़े। और राम के अपने भी अपने थे, परंतु शत्रु भी आज के हिसाब से और कृष्ण के हिसाब से बहुत शांत मिले, अच्छे मिले। कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, उसकी चर्चा गोस्वामी रामकृष्ण जी से ज़्यादा अच्छी कोई कर नहीं सकता। वैसे गोस्वामी का अर्थ क्या होता है? गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी जी, और एक मीडिया में भी गोस्वामी जी हैं। गोस्वामी का अर्थ कौन है बेटा, बता रहे हैं आप लोग? अर्नब गोस्वामी, बिल्कुल ठीक, सही जवाब। तो गोस्वामी का अर्थ गौओं का स्वामी नहीं होता है। गोस्वामी का अर्थ होता है जिन्होंने अपनी इंद्रिय निग्रह किया हो, जो अपनी इंद्रियों का स्वामी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी को इसलिए गोस्वामी कहा जाता है, और हमारे रामकृष्ण गोस्वामी जी को भी इसलिए कहा जाता है, तो जन्म से है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश को दिया। कुरुक्षेत्र का मैदान, 18 अक्षौणी सेनाएं आमने सामने, युद्ध की तैयारी, महायोद्धा, महानायक, पांडवों के सरदार। वो कहते धनुष डाल देते, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मेरा दिल घबरा रहा है। तब कृष्ण ने उनको गीता का संदेश दिया। गीता का संदेश तो रामकृष्ण जी बहुत अच्छे से आप बता चुके, मैं उतना अच्छा कह भी नहीं सकता। पर 2 पंक्तियों में कहूं तो उन्होंने कहा, पलायन किसी भी समस्या का हल नहीं है। पलायन किसी समस्या का हल नहीं है। श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए यदि संघर्ष करना आवश्यक हो तो उससे भागना कायरता है। आपका जो भी धर्म हो, और धर्म से अर्थ पूजा पंक्ति नहीं है, घंटी बजाना नहीं है। धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना। अब बताइए मेरे को, एक टीचर का धर्म क्या है?
पढ़ाना। और विद्यार्थी का धर्म क्या है? पढ़ना। धर्म की पालना हेतु, अपने कर्तव्य पालना हेतु यदि आपको संघर्ष करना पड़े तो आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए और उससे भागना कायरता है। मैं मानता हूं और मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा, मैं मानता हूं कि 1947 में जो देश का मजहब के आधार पर विभाजन हुआ, इंडिया पार्टीशन बेस्ड ऑन रिलीजन, वो कभी नहीं होता अगर हमने भगवान कृष्ण के संदेश को ध्यान में रखा होता। आपको याद होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी होगी, अमेरिका का इतिहास पढ़ा होगा। एक राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनके सामने प्रश्न था कि दासता को, स्लेवरी को अमेरिका में खत्म कैसे किया जाए। बहुत बड़ा वर्ग था, उन्होंने पूरी की पूरी मोर्चेबंदी कर ली। उन्होंने कहा अमेरिका का चरित्र ऐसा है कि यहां पर दासता रहनी चाहिए, ब्लैक शुड ऑलवेज बी आवर स्लेव्स, और हम अपने इस अधिकार को नहीं छोड़ेंगे। अब्राहम लिंकन ने निर्णय किया हम युद्ध करेंगे, परंतु दासता की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। 1860 से लेकर 1864 के बीच में अमेरिका में सिविल वार हुई। सिविल वार, देश तो उस समय बट गया, गोलियां चली, तोप चली, 8 लाख अमेरिकन उसमें मारे गए 4 साल के अंदर, 8 लाख। अब्राहम लिंकन मौत से नहीं डरे, विजय प्राप्त की, देश एक रहा और उसमें स्लेवरी खत्म हुई। अगर हमने ऐसा साहस दिखाया होता, कहा होता हम सिविल वार कर लेंगे, गृह युद्ध कर लेंगे, परंतु देश का मजहब के आधार पर विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे, तो आज पाकिस्तान नहीं होता। परंतु हमने पलायन किया, हमने हिंसा से बचना चाहा, हमने सोचा खून खराबा नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी खून खराबा हुआ। 1 करोड़ लोग कम से कम विस्थापित होके इधर से उधर और इधर से उधर गए, और 10 से 20 लाख लोगों के बीच में बिल्कुल निरपराध, इनोसेंट ऐसे लोग मारे गए। यूं मेरे को मुहावरा याद आता है एक, हमारी हालत पता क्या हुई गोस्वामी जी, हमने 100 प्याज भी खाए, 100 कोड़े भी खाए और 100 रुपए का जुर्माना भी दिया। हमने पूरी की पूरी रक्त रंजित विभाजन भी देखा, देश के टुकड़े भी करवाए, और उसके बाद खून खराबे को रोक नहीं पाए। राम और कृष्ण की हम चर्चा कर रहे थे, तो राम का जीवन जो है उसमें आप सेवक की भावना से उपासना करते हैं, जबकि कृष्ण के जीवन जो सेवा का ये भक्ति होती है उसमें सखा भाव ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं अपने बराबर का मान लेते हैं, क्योंकि राम तो राजकुमार हैं, तो इसलिए वो गोपियों के साथ रासलीला नहीं कर सकते, वो मक्खन भी नहीं चुरा सकते। और हम सबको कृष्ण जो हैं वो अपने निकट लगते हैं, और इसलिए कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहा गया, सच्चिदानंद हैं वो। मैंने कहा था कि महाभारत का युद्ध में 18 अक्षौणी सेना थी। 18 का खास अर्थ है, यह रामकृष्ण जी किसी अपने भाषण में हमें ज़्यादा समझा पाए कि 18 का महत्व क्या है। 18 कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने कंस को 18 वर्ष की आयु में उसका वध किया था, और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, और महाभारत में 18 अक्षौणी। अक्षौणी इज a unit which most of us don't understand, but it's a huge number, and the armies on both sides
added to 18 अक्षौणी। अब मैंने कहा कि अक्षौणी को हम नहीं जानते, पर अक्षौणी का मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन है। प्रत्येक अक्षौणी सेना में 21,870 तो रथ बल होते हैं, उतना ही हाथी बल, 65,610 अश्वबल, 1,09,350 सैनिक शामिल होते थे। और इनमें से प्रत्येक संख्या का, अगर गणित के अध्यापक और विद्यार्थी यहाँ हैं तो उनका योग 18 होता है, सभी का, जितने भी मैंने आंकड़े रखे। जो लोग अंकशास्त्र में विश्वास करते हैं उनके लिए 18 का अर्थ होता है 1+8 अर्थात 9। और अंकशास्त्र में 9 की संख्या को ज्ञान, अनुभव की परिणति और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। और एकल संख्याओं में ये अंतिम और मूल्य में उच्चतम है। राम और कृष्ण में एक और फर्क है। राम के जो शत्रु हैं, राक्षस हैं, वो एक जगह पे सीमित है, लंका में, जहाँ उनका रावण के साथ संबंध है। पर कृष्ण के जो शत्रु हैं, जो राक्षस हैं, वो उनके बीच में रहते हैं। उनको चुन चुन के ढूंढना पड़ता है और तब वो उसका वध कर पड़ते हैं। और ये स्थिति काफी हद तक हम लोगों से मिलती जुलती है। हमारे जो राक्षस हैं, हमारे लिए जो राक्षस हैं, वो भी हमारे बीच रहते हैं, बाहर भी रहते हैं पाकिस्तान में, पर हमारे समाज के बीच में भी रहते हैं। और पाकिस्तान बाहर के लोगों ने नहीं बनाया। पाकिस्तान was not created just by outsiders. Of course, the British had a leading role. They had their own interests. पर जैसे जंगल को काटने के लिए जिस कुल्हाड़ी का उपयोग होता है, उस कुल्हाड़ी का हत्था अगर लकड़ी का ना बना हो, तब तक वो कुल्हाड़ी जंगल में पेड़ को नहीं काट सकती है। यहाँ पर भी अगर यहाँ के मुस्लिम लीग और मुस्लिम नेताओं ने और वामपंथियों ने अगर अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता तो भारत कभी खंडित नहीं होता। और आप देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना जो पहले गवर्नर जनरल बने, उनका परिवार काठियावाड़ से कराची शिफ्ट हुआ था। और मोहम्मद अली जिन्ना के पिता पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान बने। और उनका दादा का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना के पूंजा गोकुलदास मेघजी, पूंजा गोकुलदास मेघजी। और उनके गांव का नाम था पनेली मोती, ये काठियावाड़ में। लोग कहते हैं ना, मजहब बदलने से क्या होता है? मजहब बदलने से पाकिस्तान बनता है। मोहम्मद अली जिन्ना के अगर पिताजी अगर कन्वर्ट नहीं हुए होते तो पाकिस्तान शायद नहीं बनता। मज़ेदार बात बताऊं मैं आपको एक और। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान मुर्शिदाबाद में भारत में ही पैदा हुए थे। और उसके बाद मेरे पास एक लंबी सूची है जिसमें पाकिस्तान के जितने शीर्ष नेता विभाजन के बाद वहाँ बने, वो सारे लोग भारत से गए हुए थे। और उसमें आप आगरा वालों की भी हिस्सेदारी है। आपने कभी ममनून हुसैन का नाम सुना है? सुना भी किसी आगरा वाले ने ममनून हुसैन का नाम? सुना है, एक दो हाथ उठ रहे हैं। वो आजकल पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। ममनून हुसैन पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और उनका जन्म आगरा में 23 दिसंबर, थोड़े दिन बाद ही 1940 में हुआ था। तो आगरा का व्यक्ति आज पाकिस्तान का राष्ट्रपति है। मेरे को कहने के लिए बहुत कुछ है, पर मुझे 5-1 मिनट का समय है मेरा। मैं अपनी बात खत्म करने की कोशिश करता हूँ उसमें।
असल में जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग की उनका बहुत ही थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान गया और बाकी यही रह गया। मैं दो कोट आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, एक सरदार पटेल की और एक पंडित नेहरू की। ये सरदार पटेल ने कलकत्ता में 3 जनवरी 1948 को भाषण दिया था और उन्होंने जो कहा था, जो प्रश्न उठाया था, वो तब भी प्रासंगिक था, वो आज भी प्रासंगिक है। मैं उनको कोट कर रहा हूं, उनको उद्धृत कर रहा हूं। एक बात है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनमें से काफ़ी लोगों, शायद ज़्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया था। अब एक रोज़ में, एक रात में उनका दिल बदल गया, यह मेरी समझ में नहीं आता। अब वो कहते हैं हम वफादार हैं, हमारी वफादारी में शक क्यों करते हो? अपने दिल से पूछो, ये बात हमसे क्यों पूछते हो? ये पटेल कह रहे हैं, यह हमसे पूछने की बात नहीं। जो पटेल ने सवाल पूछा था उस समय वो आज भी रेलेवेंट है। और उसके 21 दिन बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए, कोट बड़ा लंबा है, मैं कोट नहीं करूंगा, पंडित नेहरू ने भी सही सवाल वहाँ की फैकल्टी और वहाँ के विद्यार्थियों से किया है। आज पटेल को हम याद कर रहे हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। कल गीता जयंती थी। कितना सुखद संयोग है, गीता और पटेल साथ साथ आए हैं। और पटेल गीता के सच्चे अनुयायी थे, वंशवाद में विश्वास नहीं रखते थे। पंडित नेहरू के पिताजी का नाम क्या था? अरे जोर से बोलो। पंडित नेहरू की बेटी का नाम क्या था? इंदिरा गांधी के बेटे का नाम क्या था? राजीव गांधी। राजीव गांधी के बेटे का नाम क्या है? सबको पता है। अब पटेल जी के पिताजी का नाम क्या था? पटेल जी के पिताजी का नाम क्या था? पटेल जी के बच्चों का नाम क्या था? इस तरह से भारत माता के इस रतन की पिछले 70 सालों में उपेक्षा हुई। मैं तो बहुत साधुवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 597 फीट, 600 फीट से 3 फीट कम, सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई है। और वहां से सरदार पटेल सबको देख सकते हैं और दूर दूर से। और एक बात बताऊं आपको, ये सरदार पटेल के नाम में सरदार कैसे जुड़ा? पंडित नेहरू को तो पंडित इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो बहुत विद्वान थे, पंडित इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। परंतु सरदार पटेल को विरासत में नहीं मिला। सरदार जो कहा जाता है, 12 डोली का जो सत्याग्रह था, जिस तरह से सफलता के साथ, दृढ़ता के साथ उन्होंने नेतृत्व किया और उसमें सफलता पाई, गांधी ने उनको ये किया था। अच्छा, इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं एक विषय आपके सामने कोई 2-3 मिनट पे रखना चाहता हूं। फॉर्ब्स करके एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, फॉर्ब्स। इट इज एन इंटरनेशनल मैगजीन and it's a highly reputed and respected magazine. In 2019 में उन्होंने एक आर्टिकल निकाला भारत और चीन के ऊपर। आप सबका ध्यान चाहूंगा इस बात के ऊपर, बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने बताया 1985 में, 1985 में इंडिया और चाइना का पर कैपिटा जीडीपी एक ही स्तर पर था, $293 पर पर्सन।
$293 पर पर्सन। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि चाइनाज पर कैपिटा जीडीपी इज 4 to 5 टाइम्स हायर देन इंडिया। भारत से 4 या 5 गुना बड़ा है। और ये बड़ा क्यों है और हम पीछे क्यों हैं और चीन आगे क्यों है, इसका उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स लिए। एक तो यांगत्से नदी है चीन के अंदर और भारत में नर्मदा। यांगत्से नदी जो है वो 6,300 किलोमीटर लंबी है और उसकी तुलना में ये भारत की जो नर्मदा है वो 1312 किलोमीटर है। कितना अंतर है? यांगत्से नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है और विश्व में तीसरी बड़ी नदी है। और उसके ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया, उसके पावर प्रोडक्शन की कैपेसिटी 22,500 मेगावाट है और जो भारत में बना उसकी करीब 1350 मेगावाट। हमारा प्रोजेक्ट कितना छोटा, तुलना में बहुत छोटा, और वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा। आगे देखिए, ये जो नर्मदा डैम प्रोजेक्ट है, इसका नींव का पत्थर पंडित नेहरू ने 1961 में रखा था। कब रखा था? 1961 में। चीन में ये जो प्रोजेक्ट है जो कि बहुत बड़ा है, उसको 1994 में काम शुरू हुआ और 2006 में 12 साल में पूरा हो गया। 1994 to 2006, a project which is 10 times bigger than that of India, they were able to finish it in just 12 years. हमारे यहाँ नेहरू जी ने रखा 1961 में। उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में, 56 साल बाद। It took 56 years to complete that project, which was 1/5 of the Chinese project. And वो पर प्रोजेक्ट तो नहीं बना, परंतु कई लोगों को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गई। एक आनंद पटवर्धन उनको 1996 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिल गया कि ये प्रोजेक्ट से लोगों की ज़िंदगी कितनी ख़राब हो रही है। अच्छा, मेधा पाटकर एक बड़ी नेता बन गई और मेधा पाटकर के आंदोलन का नाम क्या था? नर्मदा बचाओ। तो नर्मदा कहाँ है? नर्मदा तो वही है, चली गई क्या प्रोजेक्ट बनने के बाद? नर्मदा वो काम कर रही है जो माँ अपने बच्चों के लिए करती है। नर्मदा से आज गुजरात के करीब करीब 10,000 गांव में सिंचाई होती है, पीने का पानी आता है। उसके बाद 173 कस्बे और 3 शहर और राजस्थान के भी 1000 गांव को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता है। तो नर्मदा बचाओ का क्या अर्थ हुआ? नर्मदा माँ तो वही है, माँ वही काम कर रही है जो कि उससे अपेक्षा है, अपने बच्चों की भूख और प्यास को दूर कर रही है। मित्रों, हम लोगों को इस तरह के, जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट 56 साल तक लटकाए रखा, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। 95 to 99 तक, 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, स्टे ऑर्डर मिल गया, काम ही नहीं हुआ। मैं पूरी लंबी यात्रा है, सब कहना नहीं चाहता। मैं आप लोगों से केवल जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि वेंडल फिलिप्स करके एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था एटर्नल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी, जिसे हम लोग ये भी कह सकता हूँ मैं, एटर्नल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ आवर लिबर्टी, आइडेंटिटी एंड रिस्पेक्ट। और आपने सड़कों पे लिखा हुआ देखा होगा, सावधानी हटी दुर्घटना, क्या पड़ा भाई? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मैं इसको कुछ इस तरह से कहता हूँ, नहीं रहे हम सावधान, मिट जाएगी
पहचान, नहीं रहेगा सम्मान, जागो मेरे हिंदुस्तान। हम लोगों को अपने देश में कई 100 कमियां दिखती होंगी, परंतु आप सब लोग बैठे हैं, हमारा जो नेबरहुड है, पड़ोस है, उसके साथ अपनी तुलना करें। आप में से कोई पाकिस्तान जाना चाहता है? अरे हाँ या ना, जोर से तो बोलो। चीन जाना चाहता है? बांग्लादेश जाना चाहता है? तो सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और 3 नारे मेरे साथ दोहराए। जय श्री कृष्ण, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने शांति से मेरे को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।